अशर, मामी ये क्या हो रहा है? मामी, ये हरीम है, मेरी बेटी। हरीम बेटा, ये आपकी दादी है, सलाम करो उनको। वालेकुम दादी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 4.5 साल बाद ये लड़की मुंह उठा के हमारे घर वापस आती है और कहती है तुम्हारी बेटी है, और तुम मान जाते हो? मामी प्लीज, हरीम की तबीयत ठीक नहीं और आपकी बातों से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिरत एक बार फिर अशर के घर से जलील कर निकाल दी जाएगी। अपनी बेटी को हथियार बनाकर आई थी ना, अब आप देखिएगा फरीदा आंटी उससे उसकी बेटी समेत बाहर निकालेंगी। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा। क्या मतलब मुझे क्या मिलेगा? आप नहीं जानती मुझे क्या मिलेगा। कम से कम अशर तो हरगिज नहीं मिलेगा। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, उसको घर के अंदर आने की इजाजत कैसे दे दी? मेरा मतलब है, तुम्हारी बीवी होते हुए उसने किसी और के साथ इश्क लड़ाया। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? मम्मी कुछ नहीं भूला मैं। सामने आ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हरीम की वजह से आई है। क्या मतलब है? तुम्हें नहीं लगता कि वो मौके का फायदा उठाएगी? घर के अंदर तो घुस गई है। जो औरत अपने बेटे से प्यार ना कर सकी, वो उसकी औलाद से क्या करेगी? आप बेफिक्र रहे, इस दफा आपको किसी नापाक मंसूबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बेटी का इलाज कराते ही यहां से चली जाऊंगी। आप मुझसे डरे नहीं, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। 4.5 साल पहले जो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। मैं आपके बेटे को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उससे बात भी करूं। आपका बेटा एक कमजोर मर्द है, वो मुझे तहफ्फुज़ नहीं फराहम कर सका, मेरी हिफाजत नहीं कर सका। वो मेरे दिल से उतर चुका है। डॉली, जैसे मेरे पास इतना बड़ा घर है ना, वैसे मैं आपको भी लेके दूंगी। उसके अंदर आपका किचन होगा, उसके अंदर आपका बेडरूम होगा, उसके अंदर आपका क्लोथ्स होंगे, आपके सब कुछ होंगे। और मैं आपके लिए बाजार से बहुत अच्छे कपड़े भी खरीदूंगी। बहुत बड़े घर के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? इतना बड़ा डॉल हाउस चाहिए? अगर पैसे नहीं है ना, तो फिर इंसान वो ही खरीद सकता है जिस चीज को वो अफोर्ड कर सके, है ना? अपनी अम्मी से बात जरूर पूछना, वो तुम्हें समझाएगी बेटा। क्या बातें हो रही हैं गुड़िया से? नहीं, इसको भी बड़ा सा घर चाहिए। अच्छा, तो हम इसको बड़ा सा घर दिला देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये घर भी इसी का घर है, जैसे ये आपका घर है, तो ये यहाँ खुशी खुशी रह सकती है। नहीं मम्मा, इसको पैसा घर दिलाने में। ठीक है, हम इसके लिए डॉल हाउस खरीदेंगे कल, प्रॉमिस। ठीक है? खैर, अच्छा और बताओ, ये नए कपड़े पहनाए हैं तुमने? हाँ, कहाँ से आए? ये वाले लिए थे। कहाँ से लिए थे? शॉप से। शॉप से? ये सब क्या है? किसके लिए ये सब कुछ? हाँ, मेरा मतलब लगता है कि किसी ने सदियों से खाना नहीं खाया इस घर में। बोलो, किसके लिए? वो बेगम साहब ने कहा था कि
हरीम बीबी कुछ नहीं खाती हैं, वो जिस वक्त भी जो भी मांगे उसी वक्त उसको देना है। उस बच्ची ने तो सबको नचा के रखा हुआ है इस घर में, और ये सब करती रहोगी तो दोपहर का खाना कब बनेगा? मैं बनाती हूँ जी। हमारी दादी बुआ को क्यों डांट रही हैं? बुआ ने कोई गलती की होगी इसलिए। मम्मा आपको दादी अच्छी लगती हैं? हाँ बेटा। अच्छा चलें, अब जल्दी जल्दी सारे खिलौने समेटें और हम लोग लंच करेंगे अपने कमरे में आज, ठीक है? और पूरा करेंगे। नाश्ते पे भी मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, आज कोई नखरे नहीं होंगे, ठीक है? चलो, सारा गंद मचाया है, समेटो जल्दी से। मेरी बेटी के सामने अपनी जुबान और अपने लफ्जों का ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अशर को कुछ ना बताने का फैसला बदल दूं। अपने बेटे के सामने अपनी इज्जत नहीं खोना चाहेंगे आप। अपने अंदर का जहरीलापन अपने अंदर ही रखिए, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पापा क्या किया सारा दिन? पापा की जान दिया। कार्टून देखे? शामिल थे और उन्होंने एसामुल्लाह और फाहा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, इतना प्यारा जोड़ा माशाल्लाह और खुदा हाँ जी, खुश रखे। क्या सोचा जा रहा है? अब हरीम को मत तंग करें, हरीम को काम करने दे। ये लो पॉपकॉर्न बनाए तुम्हारे लिए। और एक दूसरे से बगलगीर हो गए और फाहा अकमल फाहा एसामुल हक बन गई। एसामुल हक की शादी की तकरीबात और धूम आजकल जुबान ज़द आम और सबकी दुआओं का महवर बनी हुई है। एसामुल हक की दावतें पापा आपकी और मम्मा की शादी ऐसे हुई थी? शख्सियात देखने में आई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसामुल हाँ बेटा। मम्मा दुल्हन बनी थी? पापा हरीम को आप अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएंगे? जरूर दिखा देंगे, लेकिन फिर कभी से है। नहीं पापा, हरीम को देखना है कि शादी में मम्मा कैसे दुल्हन बनी थी। हरीम, पापा कह रहे हैं ना बाद में दिखाएंगे, जिद नहीं करते। नहीं, मुझे अभी देखनी है, वरना हरीम खाना नहीं खाएगी। हरीम, अच्छा आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ठीक है? लेकिन आप खाना जरूर खाएंगे। ठीक है। मम्मी, हाँ, वो पुरानी पिक्चर्स वाली एल्बम कहाँ पड़ी है? फोटो एल्बम्स वो जो बाथरूम में कैबिनेट नहीं वहां पे पड़े हुए हैं। चल पापा आपकी पिक्चर्स लेके आते हैं, ठीक है? फिर आप बाद में देखिए। पापा हरीम भी आएगी। अच्छा आ जाओ। अच्छा ट्रेन करके लाई हो अपनी बच्ची को तुम। अशर में पुरानी यादें ताजा करना चाह रही हो? अपनी मासूमियत और अदाओं से उसको पागल करना चाहती हो तुम? अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी को खुद ट्रेन किया है, इसीलिए वो सच्ची और मासूम है। इस घर में पली होती तो आप ही की तरह झूठी होती।
आप ही की तरह अपने खूनी रिश्तों की खुशियां छीन लेने वाली होती। तुम सच्ची और नेक हो और मैं झूठी। हाँ, मैं सच्ची हूँ, इसीलिए मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है। आपकी तरह अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर नहीं लगा दी। मैं हर रोज़ रात को चैन की नींद सोती हूँ। आपकी तरह अपनी झूठी अना के लिए अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है मैंने। किसी और को क्या, आपने तो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। पूरी ज़िंदगी उससे झूठ पे झूठ बोलती गई। अपनी औकात में रहो। जिस बच्ची की शय में तुम उछल रही हो ना, याद रखो, मैं तुम्हें 2 दिन में मुंह के बल गिरा सकती हूँ। खिजर को यहाँ ला के ऐसा सीन क्रिएट कर सकती हूँ कि उस बच्ची का वजूद एक सवालिया निशान बन के रह जाएगा। आप और कर भी क्या सकती हैं? जिसको बुलाना है बुलाएं, जितना शोर मचाना है मचाएं। मैं तब डरती थी जब मैं आपके बेटे के साथ रहना चाहती थी। अब मैं लानत भेजती हूँ आप पर, आपके इस घर पर और आपके बेटे पर। तुम खुश हो ना खैरित? बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही रहना। आप मेरे सब कुछ हैं अर्शद। हेलो खिजर, कैसे हो? हाँ जी, हम तो उनकी याद में उदास बैठे हैं जो हमें बिल्कुल भुला बैठे हैं। कभी हमें याद ही नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें याद नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वेल, तो फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं। अब आपको मजीद मेरी याद से दिल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूं। तुम वापस आ रहे हो? हाँ सारा, मैं वापस आ रहा हूं। पता है, मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। और वैसे भी मैंने अपने आप को तुम्हारे काबिल तो बना ही लिया है, तो सोचो कि अब तुम्हें अपनाने के लिए वापस आ ही जाऊं। हेलो, क्या हुआ सारा? मेरे वापस आने का सुनकर खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? नहीं, बहुत खुश हूँ। बस वो एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं।
पापा आप मुझे भी एक बड़ा सा डॉल हाउस लेके देंगे? क्यों नहीं लेके देंगे, जरूर लेके देंगे आपको डॉल हाउस। कल आप मुझे जू लेके जाएंगे? जू भी लेके जाऊंगा और आपको बाहर खाना भी खिलाऊंगा। इनफैक्ट मामा, पापा, हरीम, दादी सब मिलके जाएंगे। पापा हम दादी को नहीं लेके जाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि दादी मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटा ऐसे नहीं कहते, दादी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, आपके लिए चॉकलेट्स और टॉयज भी लेके आती हैं। नहीं, वो हर किसी के ऊपर गुस्सा करती है, हर किसी को डांटती है। वो ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद ही देखा है। आज वो बुआ को भी डांट रही थी, मामा के ऊपर भी गुस्सा करेंगी। दादी मामा को पसंद नहीं करती। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, ये बात मामा ने आपसे की? नहीं, मामा ने दादी के बारे में कोई बात नहीं की, बस मुझे दादी अच्छी नहीं लगती। आप दादी को नहीं बताएंगे, मुझे इनसे डर लगता है, वो मुझे डांटेंगी। बेटा दादी आपको क्यों डांटेंगी? आप तो दादी की प्रिंसेस हो, हैं? अगर मामा आपसे एक बात करती है ना तो उनको आप बता दो कि दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं। पापा लेकिन हम दादी को जू नहीं लेके जाएंगे। अच्छा भाई, नहीं लेके जाएंगे आप जिसको कहोगी हम उसको ले जाएंगे, जिसको कहोगी नहीं लेके जाएंगे। फाइन मेरा बच्चा। जाग रही हो अभी तक? नींद में आई थी। आप नहीं सोई? नहीं, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी तो आ गई। तुम क्यों नहीं सोई? क्या बात है? खिज़र वापस आ रहा है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आने दो। मामा वो मुझसे शादी करने आ रहा है। कोई जबरदस्ती तो नहीं है? इनकार कर देना। बल्कि तुम्हें भी इनकार करने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर दूंगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उससे शादी से इनकार करूंगी तो वो आगे से हमें ब्लैकमेल करेगा। इतनी बड़ी कमजोरी है उसके पास हमारी, अशर को जाकर सब कुछ बता देगा। अगर वो अशर को बताता है तो बता दे, उसकी ब्लैकमेलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेशानी होगी तो फरीदा को। मैं तो चाहती हूं कि वो आए और अशर को सब कुछ बता दे। कम से कम तुम्हारे सर पर जो अशर के इंतजार का भूत सवार है वो तो उतरेगा। क्या है आपको? क्यों ऐसी बातें करती हैं आप मेरे साथ? सारो मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने वो कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो फरीदा कहती गई मैं करती गई। उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जब तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी बेसुकूनी देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये खैरत की बद्दुआओं का असर है। खैरत की बद्दुआ हमें नहीं लगेगी, और वैसे भी बद्दुआ तो मुझे उससे देनी चाहिए। लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे सिर्फ वीरानी नजर आती है, और मेरा दिल कहता है कि खैरत की बद्दुआएं तुम्हारा और मेरे घर का पीछा कर रही। मामा आपने ये क्या बद्दुआ लगाया हुआ है? जुल्म उस पर हुआ था या मुझ पर? खैरत ने मुझसे अशर को छीना है। सारू, अशर तुम्हारा कभी था ही नहीं जो कोई उसको तुमसे छीनता। वो आखिर तुम्हारा लगता क्या है? ना वो पहले तुम्हारा था ना कभी हो सकता है। उसने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा हैसियत नहीं दी है। सारू, भूल जाओ उसको प्लीज। मैं अशर को नहीं बोल सकती। I can't let him go. बहुत रात हो गई है, सो जाओ।
सो जाओगे प्लीज। नाइट। ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुए? जा रहा हूँ। एक्चुअली मम्मी, मैंने आपसे एक बात करना थी। हाँ हाँ, खैरियत? मम्मी, हरीम अभी छोटी है और उसका मासूम ज़हन परेशान हो जाता है जब वो आपका खिरत के साथ रवैया देखती है। मम्मी, हरीम हर चीज नोटिस करती है। अब मैं नहीं चाहता कि आपका इंप्रेशन उसके सामने खराब हो। वो बहुत प्यार करती है अपनी माँ से। मम्मी प्लीज, सिर्फ मेरे लिए थोड़ा सा बड़ापन दिखा दें। आप भले उसकी माँ से नफरत करें, लेकिन उसके सामने थोड़ी नरमी से बात कर लिया करें उससे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिल नरम पड़ रहा है उसके लिए जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम हरीम को एक तरफ ले जाके कुछ भी कह सकते थे। मुझसे ये सब कुछ ना कह रहे होते अभी। जिस औरत की शक्ल ही मैं नहीं देख सकती, तुम चाहते हो कि मैं उसे अपने सीने से लगा लूं? ये कभी नहीं होगा। मम्मी, आप खामखा में बात को गलत रंग दे रही हैं। कल हरीम हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, 2 दिन बाद उसकी सर्जरी है। आप प्लीज मौके की नजाकत तो समझे, प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरीदा आंटी, खिजर बात कर रहा हूँ। ओह, वालेकुम अस्सलाम। खिजर, क्या हाल है? किधर हो तुम? बस आंटी थोड़ा सा बिजी था अपना बिजनेस सेट करने में। हाँ, मुझे सारे से तुम्हारी खबर मिलती रहती है। बोलो, पाकिस्तान कब वापस आ रहे हो? आंटी एक्चुअली मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया है। मैं शादी करने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। ओह, ये तो खुशखबरी है। आंटी, मैंने अपनी सीट भी कंफर्म करा ली है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पहुँचने से पहले आप मेरा बाकायदा रिश्ता सारा के घर ले जाएं। मैं? जी आंटी, अब देखिए ना, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है, और वैसे भी अम्मी पापा के बाद तो मेरे सब कुछ आप ही है ना। हाँ, लेकिन मैं ये रिश्ता कैसे लेके जा सकती हूँ? देखिए फरीदा आंटी, प्लीज़ आपको मेरा ये काम तो करना ही होगा। मेरी सारा से फ़ोन पे बात हुई थी, तो उसको मैंने बताया था अपने आने के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने की खबर सुनकर वो ज़्यादा खुश नहीं हुई। इसीलिए मैं चाहता हूँ आंटी कि आप उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाएं और उसे याद कराएं कि 4.5 साल पहले अमेरिका आने से पहले मैंने उससे वादा लिया था कि वो मुझसे शादी करेगी। और वैसे भी आंटी, मैंने खिरत के साथ जो कुछ भी किया वो सारा की मोहब्बत की खातिर किया, वरना मेरी खिरत से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना। और अशर भाई कैसे हैं?
ठीक है, सब ठीक है। आई एम श्योर अशर भाई को अब तक पता तो नहीं चला होगा कि उस दिन खैरत को मेरे फ्लैट पर आप ही लेकर आई थी। और मैं दुआ करता हूँ आंटी को भी पता भी ना चले, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चल गई तो आपका क्या होगा। एनीवे आंटी, अब मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, मैं फ़ोन रखता हूँ। आप जब रिश्ते की बात कर रहे हैं ये क्या बन रहा है? कलरिंग कर रही हूँ पापा। मैम तो जनाब, मामा आपने बताया है हरीम को उसने कल हॉस्पिटल जाना है? पापा देखिए ना, मैंने कितना अच्छा कलर किया है। टीचर ने कहा था लाइन से नहीं बाहर निकलना चाहिए। पापा की बेटी है इतनी अच्छी। हाँ, काम तो अच्छे ही करने दे। अच्छा सुनो, अच्छे वाले डॉक्टर अंकल ने मुझसे कहा है कि आप हरीम को कल से हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हाँ, मैं उसका बहुत अच्छा सा इलाज करूंगा, उसको बहुत अच्छी सी मेडिसिन दूंगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद हरीम स्कूल भी जा सकती है और जितना मर्जी खेलना कूदना चाहे, भागना चाहे, उसको कोई भी नहीं रोकेगा। राइट? और हाँ, डॉक्टर अंकल ने एक और बात भी कही है, आपको पता है? वो कह रहे थे कि हरीम अपने जितने मर्जी टॉयज लाना चाहे ला सकती है। शी कैन ब्रिंग ऑल हर डीवीडी कार्टून्स, ताकि वहां पे आराम से बैठ के देख सके। तो हम टॉम एंड जेरी खूब देखेंगे वहां पे। हाँ, है ना मामा? हॉस्पिटल में तंग तो नहीं करेगी ना हरीम? अच्छी वाली बच्ची बन के रहेगी। हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए आपको एक और कमरे में भी ले जाएं, जहां मामा और पापा ना हो। रोगी तो नहीं? क्यों रोएगी? शी इज पापा's brave girl। हाँ, इधर आओ। शाबाश। अब आपने जब हॉस्पिटल जाना है ना, यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। ठीक है? बहुत अच्छा बच्चा बन के रहना है। जो डॉक्टर अंकल कहेंगे वही आपने करना है। ओके? ताकि सबको पता लग जाए कि पापा की ब्रेव गर्ल कितनी ब्रेव है। पापा हम वापस कब आएंगे? बहुत जल्दी। पापा देखिए ना मैंने क्या बनाया। दिखाओ। अरे वाह, तो बहुत अच्छा कलर किया आपने। हाँ मामा, लुक एट दिस। बहुत अच्छा है। शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी
शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी के धूप छाँव का आलम रहा, जुदा या अल्लाह, तू तो बड़ा रहीम करीम है। या अल्लाह, मुझ पर अपना रहम फरमा, मेरी बच्ची पे अपना रहम फरमा। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ अल्लाह मियां, बहुत कमजोर। मैं अपनी बच्ची की और तकलीफ नहीं दे सकती, प्लीज। तू तो शिफा देने वाला है, मेरी अरीन को शिफा दे दे अल्लाह मियां। मैं उसको खुश देखूं, तंदुरुस्त देखूं, वो इस घर में वापस सेहतमंद है। आमीन। खैर, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह कभी किसी माँ की दुआ रद्द नहीं करता। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। कल अरीन की उपना सजी है, पता नहीं किस तकलीफ से गुजरेगी वो। मैं कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को इस दर्द से? ऐसे नहीं कहते खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ तो भरोसा करो उस पर। वो वापस आ जाएगी ना इंशाल्लाह।
बीबी जी अशर सर आपसे मिलने आए हैं। अशर आए? जी। उनको बिठाए, मैं आ रही हूँ। सही कहते हैं, सच्चे दिल से किसी को याद करो तो वो जरूर मिलता है। आज सुबह उठते ही तो मैं याद कर रही थी। बैठा।